मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले वीडियो में हमने उसके जन्म और अभ्यास के बारे में देखा था। उनके पारिवारिक वातावरण कैसा था, उनके घर पर कैसे कैसे विद्वान आते थे, उन्होंने अभ्यास कहाँ पर किया और उनकी सोच कैसी थी, अपने देश के प्रति अपनी उनकी सोच कैसी थी। इस सब हमने पहले वीडियो में देखा। आज हम उन्होंने भारत को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर किस तरह अपना योगदान अपने देश को दिया, अपने देशवासियों को दिया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने देखा था कि विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद की किसी उद्योगपति परिवार में हुआ था। उनका घर का पारिवारिक वातावरण अच्छा था। उनके घर पर बड़े बड़े विद्वान आते थे, इसलिए पहले से ही अच्छे संस्कारों की नींव बचपन से ही उनमें डाली गई। फिर उन्होंने घर पर ही अपनी शुरुआत की पढ़ाई घर पर ही सकुशल अध्यापकों की देखरेख में की। फिर अहमदाबाद गुजरात कॉलेज में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड गए, भौतिक विज्ञान की अभ्यास के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई पूरी की। वे चाहते तो अपना कार्यक्षेत्र विदेश की किसी भी प्रयोगशाला में शुरू कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनके पिता बड़े उद्योगपति थे, तो उनकी देश विदेशों में भी अच्छी पहचान थी। तो अपनी इसी पहचान के कारण वह विदेश की किसी भी प्रयोगशाला में रहकर अपना कार्य वो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बचपन से ही उन्हें ऐसे संस्कार मिले थे कि अपने देश के प्रति उत्तम भावना उनमें पैदा हुई थी। तो वह अपनी शिक्षा का लाभ अपने देशवासियों को और अपने देश को देना चाहते थे। इसलिए विदेश को अपना कार्यक्षेत्र न बनाकर वह वापस हमारे देश में यानी कि भारत आए और भारत में बेंगलोर स्थित उन्होंने अपनी प्रयोगशाला शुरू की। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किन के सहयोग से वह इन क्षेत्रों में आगे बढ़े। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और चंद्रशेखर रमन, जो भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, ऐसे महान वैज्ञानिकों की साथ रहकर उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की मार्गदर्शन में। तो डॉक्टर चंद्रशेखर रमन के मार्गदर्शन में उन्होंने ब्रह्मांड किरणों के संशोधन कार्य किया और होमी जहांगीर भाभा, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आगे थे, वह उनके साथ रहकर उन्होंने इस क्षेत्र को भी संभाला। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अवसान के बाद उन्होंने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को भी की जिम्मेदारी भी अच्छे से उन्होंने निभाई। तो उनके घर पर बचपन में प्रसिद्ध इतिहासविद यदुनाथ सरकार, भौतिक विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस और चंद्रशेखर रामन, प्रसिद्ध अधिवक्ता चित्तरंजन दास और भूलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, समाजसेवी आचार्य कृपलाणी तथा साहित्यकार काका कालेलकर प्रभृति महानुभावों का उन्हें प्रत्यक्ष परिचय बचपन में ही मिला था। उनके कार्यों और जीवन शैली का विक्रम भाई पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उनमें देश प्रेम की भावना विकसित हुई थी। इसलिए कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। वे चाहते तो अपनी प्रतिभा, ख्याति, पारिवारिक संपर्कों के बल पर विदेश की किसी भी प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान कार्य कर सकते थे, पर भारत लौटकर उन्होंने बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन के मार्गदर्शन में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान कार्य का उन्होंने आरंभ किया। यहाँ उन्हें होमी जहांगीर भाभा का भी सहयोग प्राप्त
हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले बेंगलोर में स्थित भारतीय विज्ञान संस्था IIS में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित चंद्रशेखर रमन के मार्गदर्शन में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान कार्य करने की शुरुआत की और फिर उन्हें भौतिक वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का भी सहयोग प्राप्त हुआ। अपनी पारिवारिक संपन्नता का उपयोग उन्होंने देश के विकास के लिए किया। उनके पिताजी उद्योगपति थे, तो स्वाभाविक रूप से वो आर्थिक दृष्टि से सद्धर थे, तो अपनी संपत्ति का उपयोग उन्होंने देश के विकास के लिए किया। अपनी पारिवारिक संपन्नता का उपयोग उन्होंने देश के विकास के लिए किया। अहमदाबाद में अनुसंधान कार्य के लिए उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसे हम PRL की स्थापना की। साथ ही भारतीय कापड़ उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए अटीरा यानी कि अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की। तो उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र सबसे पहले बेंगलोर में शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान कार्य शुरू किया। फिर यहाँ पर अहमदाबाद में उन्होंने PRL भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की और भारतीय कापड़ उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए अटीरा यानी कि अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन अटीरा यानी कि अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की। फिर दवाओं के उत्पादन के क्षेत्र को भी अद्यतन बनाने का उन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने अपनी पारिवारिक संपत्ति का उपयोग देश के विकास के लिए किया। उन्होंने बेंगलोर में ब्रह्मांड किरणों की अनुसंधान कार्य शुरू किया। फिर अहमदाबाद में उन्होंने PRL की स्थापना की, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। और फिर अटीरा की उन्होंने स्थापना की कापड़ उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए और दवाओं के क्षेत्र को भी अद्यतन बनाने का उन्होंने प्रयास किया। उद्योगों के कुशल प्रबंधन हेतु अच्छी तरह से उद्योगपति तैयार हो देश के, इसलिए उन्होंने भारतीयों को तैयार करने उद्योगों के कुशल प्रबंधन हेतु, प्रबंधन यानी कि व्यवस्था, तो जिसके बारे में हम अच्छे से शिक्षा प्राप्त की हो उसी के अनुसार यदि हम कार्य करें, व्यवस्था करें तो हम उसमें अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए, तो उद्योगों के कुशल प्रबंधन हेतु भारतीयों को तैयार करने के लिए अहमदाबाद में भारतीय प्रबंध संस्था IIM की स्थापना की। तो अहमदाबाद में उन्होंने PRL, फिर अटीरा और IIM की स्थापना की। IIM की स्थापना किस लिए, तो अच्छे स्टूडेंट्स उसमें अभ्यास करके, शिक्षा प्राप्त करके अच्छे उद्योगों का व्यवस्थापन कर सके, ऐसे नागरिक तैयार हो, व्यक्ति तैयार हो। इसलिए अटीरा की स्थापना किस लिए, तो कापड़ उद्योग आधुनिक बने, दवाओं के क्षेत्र में भी कुछ आधुनिकता ला सके इसलिए। और PRL भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, जो आसानी से जो कुछ भी हमें संशोधन या करना है तो हम वहाँ पर जाकर कर सके, इसलिए उन्होंने PRL की स्थापना की, अटीरा की स्थापना की और IIM की स्थापना की, जो आज भी देश की अपने तरह की सर्वोत्तम संस्था मानी जाती है। आज भी हमारे देश की वह सर्वोत्तम संस्था मानी जाती है IIM, भौतिक प्रबंधन संस्था, भारतीय प्रबंधन संस्था।
विक्रम साराभाई एक सात कुशल प्रबंधक, सफल उद्योगपति, प्रखर वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी रहे हैं। वह उद्योगपति तो थे ही, अच्छे प्रबंधक यानी कि व्यवस्थापक भी थे और प्रखर वैज्ञानिक भी थे। उसके साथ साथ वह अच्छे शिक्षक भी रहे हैं। परमाणु ऊर्जा और अवकाश संशोधन अनुसंधान कार्यों के लिए उनकी लगन ने भारत को इस क्षेत्र में विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बनाया है। परमाणु ऊर्जा और अवकाश अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए, परमाणु ऊर्जा और अवकाश अनुसंधान दोनों क्षेत्र उन्होंने पहले से संभाले थे। तो दोनों क्षेत्र में हमारा देश आज उनकी लगन और मेहनत के कारण विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बना है। विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बना है। परमाणु ऊर्जा का शांतिमय कार्यों के लिए उपयोग तथा अवकाश अनुसंधान का संदेश व्यवहार शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग से उनके इरादे स्पष्ट होते हैं कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग हम शांतिमय रूप से करें, किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाए, चाहे वह व्यक्ति हो या देश की भौतिक संपत्ति हो। इस तरह परमाणु ऊर्जा का शांतिमय उपयोग, फिर अवकाश अनुसंधान और संदेश व्यवहार शैक्षणिक कार्य के लिए इस प्रयोग से उनके इरादे स्पष्ट होते हैं। उन्होंने इनके लिए आजीवन कार्य किया। आजीवन यानी कि जीवन पर्यंत उन्होंने ये कार्य किया। इसमें विक्रम भाई का स्वदेश प्रेम, देश को स्वावलंबी बनाने की इच्छा, स्वदेशी भावना साफ झलकती है। उन्होंने अवकाश क्षेत्र और परमाणु क्षेत्र में जिस तरह योगदान दिया है, यह देखकर उनमें कितना देश प्रेम है, कैसी अपने देश के प्रति भावना है और देश को स्वावलंबी बनाने की जो इनकी इच्छा है, ये सब इसमें प्रकट होता है या व्यक्त होता है, हम देख सकते हैं। तो उन्होंने इनके लिए आजीवन कार्य किया। इसमें विक्रम भाई का स्वदेश प्रेम, देश को स्वावलंबी बनाने की इच्छा, स्वदेशी भावना साफ झलकती है। विचार और व्यवहार में विक्रम भाई महात्मा गांधी के बहुत समीप थे। विचार और व्यवहार में हमारे बापू के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वह कैसा सोचते थे देश के बारे में और देशवासियों के बारे में। उसी तरह विक्रम भाई भी गांधी जी जैसी ही सोच रखते थे। तो स्वदेशी भावना साफ झलकती थी। विचार और व्यवहार में विक्रम भाई महात्मा गांधी के बहुत समीप थे। उन्हीं की तरह विक्रम भाई आजीवन समर्पित एकनिष्ठ कर्मयोगी है। उन्हीं की तरह, गांधी जी की तरह विक्रम भाई, हमारे देश विक्रम भाई आजीवन समर्पित एकनिष्ठ कर्मयोगी है। अनासक्त भाव से स्वधर्म निर्वाह करने वाले वे विरल विभूति रहे। अनासक्त भाव, किसी भी प्रकार की इच्छा रखे बिना वह स्वधर्म निर्वाह करने वाले विरल विभूति रहे हैं। स्वधर्म अनासक्त, बिना आसक्ति के, अनासक्त बिना आसक्ति के।
विस्तृत पैगाम, प्रभुति जैसे आदि, प्रभुति जैसे आदि। गुजराती में આપણે કહીએ તો વગેરે। अवकाश यानी कि अंतरिक्ष, अवकाश, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। तो यहाँ पर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग से उनके इरादे स्पष्ट होते हैं। उन्होंने इनके लिए आजीवन कार्य किया। इसमें विक्रम भाई का स्वदेश प्रेम, देश को स्वावलंबी बनाने की इच्छा, स्वदेशी भावना साफ झलकती है। विचार और व्यवहार में विक्रम भाई महात्मा गांधी के बहुत समीप है। उन्हीं की तरह विक्रम भाई आजीवन समर्पित, उन्हीं की तरह विक्रम भाई आजीवन समर्पित एकनिष्ठ कर्मयोगी रहे। गांधी जी ने भी अपना पूरा जीवन अपने देश को समर्पित किया। बचपन में बुराइयां थी उनमें, लेकिन संभल गए। एक बार की गई गलती को उन्होंने फिर से कभी नहीं दोहराया, और जो ऐसा करता है वही आगे बढ़ सकता है, महान बन सकता है। जो गलती को बार बार दोहराता है वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए गलती तो हर किसी से होती है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन गलती हुई है ऐसा एहसास होने पर उसे सुधारने का प्रयास करे, वही व्यक्ति बड़ा है, महान है। और फिर से इस गलती को न दोहराना। आप तो बार बार सॉरी बोल देते हैं, फिर वही गलती बार बार करते रहते, तो इससे आपका जीवन आगे, आपके जीवन में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन गलती सुधारने की एक बार ठान लो, फिर ऐसी गलती कभी न हो, उसका पूरा ध्यान रखो, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर गांधी जी की विचारसरणी विक्रम साराभाई भी रखते थे। उन्होंने, गांधी जी ने जिस तरह अपना जीवन देश को समर्पित किया, उसी तरह विक्रम साराभाई भी अपना जीवन देश को समर्पित करने का ही विचार रखते थे। विक्रम साराभाई आजीवन समर्पित एकनिष्ठ कर्मयोगी है। अनासक्त भाव से स्वधर्म निर्वाह करने वाले, अपना धर्म का निर्वाह करने वाले वह विरल विभूति थे। विरल यानी कि दुर्लभ, विभूति यानी कि महान। हम विक्रम भाई को भारत के परमाणु और अवकाश युग के पुरस्कर्ता के रूप में विज्ञान और विकास, स्वदेश भावना और आधुनिकता के सार्थक समन्वयकर्ता के रूप में पाते हैं। हम विक्रम भाई को परमाणु और अवकाश युग के पुरस्कर्ता के रूप में विज्ञान और विकास, स्वदेश भावना और आधुनिकता के सार्थक समन्वयकर्ता के रूप में पाते हैं। वे ऐसे स्वप्नद्रष्टा थे जो रात्रि में देखे गए स्वप्न को दिन में साकार करना चाहते थे। स्वप्नद्रष्टा थे, ऐसे स्वप्नद्रष्टा थे जो भी स्वप्न देखते थे वह स्वप्न को साकार करने के लिए वह अथाक परिश्रम करते थे। वे ऐसे स्वप्नद्रष्टा थे जो रात्रि में देखे गए स्वप्न को दिन में साकार करना चाहते थे। राष्ट्र के लिए क्या उत्तम है यह आप निश्चित करें। वह हमें या वैज्ञानिकों को या हमारे देश के भावी नागरिकों को एक सदा संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले ये सोचो कि राष्ट्र के लिए क्या उत्तम है। राष्ट्र के लिए क्या उत्तम है यह आप निश्चित करें, क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं वह राष्ट्र के हित में है
या नहीं, सबसे पहले ये तय करो। राष्ट्र के लिए क्या उत्तम है यह आप निश्चित करें। जो जनता और राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट है वही करें। जनता यानी कि देश के नागरिक, देश के लोगों के लिए और देश के लिए जो श्रेष्ठ है वही करें। जो भी कार्य करना चाहते हैं वह हमें हमारे देशवासी और हमारे देश के लिए उत्तम है वही करें। यह था विक्रम भाई का वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा मंत्र। फिर चाहे सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, लेकिन आप जिस क्षेत्र के साथ जुड़े हो तो उस क्षेत्र में आप जो भी कार्य करना चाहते हो वह कार्य देश के हित में है, देश के नागरिकों के हित में है, ये सबसे पहले सोचो और उसके बाद आप ये कार्य करो। ऐसा प्रेरणा मंत्र वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो राष्ट्र के लिए क्या उत्तम है यह आप निश्चित करें। जो जनता और राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट है वही करें। यह था विक्रम भाई का वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा मंत्र। अर्थात आप वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, तकनीशियन हो या विज्ञान के चाहक के रूप में वह करें। आप जो कोई भी हो, लेकिन विज्ञान के चाहक के रूप में वह करें जो जनता और राष्ट्र के विकास के लिए उत्कृष्ट हो, उपयुक्त हो। आप जो भी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, तकनीशियन हो, जो भी हो, लेकिन वही करें जो राष्ट्र और जनता के लिए उत्कृष्ट हो और उपयुक्त हो, उपयोगी हो और श्रेष्ठ हो। यही तो है बुद्ध की बताई हुई विज्ञान की परिभाषा। विक्रम भाई को आधुनिक शंकराचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में शंकराचार्य ने देश के चारों ओर कोने कोने में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी, जिससे प्रत्येक प्रदेश का व्यक्ति उसमें शिक्षा पा सके। उसी तरह विक्रम साराभाई ने देश के कोने कोने में प्रयोगशालाओं की स्थापना की, तो इसलिए उन्हें विक्रम साराभाई को आधुनिक शंकराचार्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि शंकराचार्य की तरह उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक अनुसंधान शालाओं की स्थापना करके देश को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु वंदनीय कार्य किया है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने अनेक अनुसंधान प्रयोगशालाओं का स्थापना की है। उनका यह कार्य वंदनीय है। विश्व शांति की स्थापना को वे अपना धर्म मानते थे। विश्व शांति की स्थापना को वे अपना धर्म मानते थे। अपने विचार, व्यवहार और वाणी के माध्यम से उन्होंने शांति का पैगाम दिया है। चंद्रमा पर शांति का सागर नामक एक विस्तार है, जहाँ एक बड़ा सा उल्कागत है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इस गर्त के साथ विक्रम साराभाई का नाम जोड़कर उनके खगोलीय अनुसंधान कार्यों को तो प्रतिष्ठा प्रदान की ही, इस महान वैज्ञानिक को मानो अपनी भव्य भवांजलि भी दी है। अवकाश में उनके नाम से एक चंद्रमा पर एक शांति का सागर नाम का एक विस्तार है, वहाँ पर उन्होंने उसके साथ विक्रम साराभाई का नाम जोड़ दिया। और ऐसा करके उन्होंने जो अवकाश क्षेत्र जो भी संशोधन कार्य किए हैं उसको अमरता, प्रतिष्ठा, सम्मान प्रदान किया। साथ साथ विक्रम साराभाई को भव्य श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी है। तो ऐसे थे हमारे विक्रम साराभाई, जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया
ऐसी महान विभूति विज्ञान और मानवता के साथ समन्वित करने वाले इस विलक्षण विश्व नागरिक ने 30 दिसंबर 1971 को कोलम से विश्व को अलविदा कर दिया, यानी कि उनका निधन हुआ। तो ऐसे विक्रम साराभाई को हम सत सत प्रणाम करते हैं। उनकी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे गुण आए, हम भी अपनी शिक्षा दीक्षा और अपनी संपत्ति का प्रयोग अपने देशवासियों और देश के विकास के लिए इस्तेमाल करें, ऐसी भावना हमें प्रकट हो, ऐसा चरित्र चित्रण उनका यहाँ पर हमने देखा। तो ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन से भी हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं के बताए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। यह इकाई से हमें यह संदेश मिलता है। तो यहाँ पर पैगाम यानी कि संदेश, पैगाम यानी कि संदेश। ऐसे थे हमारे महान वैज्ञानिक जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी रहा है। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, तो जो भी शब्दों के अर्थ मैंने आपको लिखा है वह लिखने हैं और मेरे प्रिय वैज्ञानिक के रूप में विक्रम साराभाई के बारे में तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू।